हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डाइट एडमिशन फॉर्म 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली डाइट के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आप इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 250 रुपये की रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है दोस्तों, मैं जो फॉर्म फिल करके बताऊंगा आपको, पेमेंट से पहले वाला जो स्टेप है वहाँ तक मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा। लेकिन जो आपका फॉर्म फिल करने का जो प्रोसीजर है वो आपको समझना है केयरफुली। ये हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाली PDF डाउनलोड कर लेना, जो कि मेन वेबसाइट पर है। इसमें बताया जा रहा है किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसको लॉगिन करके जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी है, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है जी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, कैटेगरी वगैरह। देन आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको अपने प्रेफरेंस, यानी कि जो डाइट का जो प्रेफरेंस है वो देना है। देखिए, ये 4th स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट, 5th स्टेप प्रीव्यू और 6th स्टेप में लिखा हुआ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑनलाइन 250 रुपये की। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल चॉइसेस ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट, यानी कि ऐसा नहीं है कि पेमेंट लास्ट स्टेप है इसका। पेमेंट करने के बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव डाइट का प्रेफरेंस भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट विदाउट एनी चॉइस प्रेफरेंस ऑफ डाइट विल बी रिजेक्टेड आउटराइटली एंड नो सीट अलोकेशन विल बी डन, यानी कि आपने पेमेंट कर दिया 250 रुपये का, लेकिन आपने अपना डाइट का प्रेफरेंस ही चूज़ नहीं करा, तो आपको कितने भी परसेंट आपके मार्क्स हो, 95 हो, 98 हो, आपको कोई भी डाइट अलॉट नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेमेंट करने के बाद डाइट का प्रेफरेंस भी आपको चूज़ करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर एडिशनल लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई फॉर DLED, और अगर आप DPSE के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से लिंक है। तो हम DLED पे क्लिक करते हैं। दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो आया नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, तो सबसे पहले आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि हाँ जी, मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, मैं सारे डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है, वो सब चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। इसको करने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। देन यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चूज़ करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। मोबाइल नंबर और ईमेल ID वही दें जो आपका एक्टिव हो। देन आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड में अपर कास्ट लेटर, लोअर कास्ट लेटर, नंबर्स और कैरेक्टर वर्ड्स यूज़ करिएगा। इसके बाद एक सिक्योरिटी पिन है, उसको एंटर करके सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसको आप येस कर दोगे। उसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज ओपन होगा कि अपनी डिटेल एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए ठीक है या नहीं। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडिट और फाइनल सबमिट का। अगर एडिट करना है तो एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फर्स्ट स्टेप, रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है वही यूज़ करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर भी SMS आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लॉगिन करके फॉर्म कंप्लीट करना है। अब आप एडमिशन वाले लिंक पर आओगे तो आपको साइन इन करके जब लॉगिन करोगे तो यही वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर हमको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है और अदर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आगे कंप्लीट लिखा हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनल सबमिट है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ये सारे स्टेप्स हमको कंप्लीट करने हैं। नीचे रेड कलर का ऑप्शन है एप्लीकेशन डिटेल, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन डिटेल वाला ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। आपने 12th क्लास कहाँ से पास आउट करी है, दिल्ली से या आउटसाइड से, वो चूज़ करोगे। कैटेगरी क्या है आपकी, वो चूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद सब कैटेगरी डिटेल है, वर्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल के आप स्टूडेंट हो, चाइल्ड हो, येस या नो। मुस्लिम माइनॉरिटी का यहाँ पे आपको चूज़ करना है। इसके बाद NCC का चूज़ करना है, PWD का चूज़ करना है, स्पोर्ट्स पर्सन हो तो वो चूज़ करना है। ये कुछ इसका भी क्वाटा चलता है स्पोर्ट्स वगैरह का, तो इसलिए पूछा जा रहा है। आपके फादर या मदर दिल्ली SCERT में एम्प्लॉय हैं, येस या नो, वो चूज़ करना है। दिल्ली स्कूल टीचर हैं आपके फादर या मदर, वो चूज़ करना है। अदर इन्फॉर्मेशन में डू यू वांट उर्दू और पंजाबी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, अगर आप येस करोगे तो येस कर देना। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने उर्दू और पंजाबी दोनों पढ़े हैं 10th और 12th में,
यानी कि आप उर्दू या पंजाबी में से कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो और सिर्फ वही बच्चा ले सकता है जिसने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लास 10th और क्लास 12th में पढ़ा हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद वर्ड सर्टिफिकेट नंबर टाइप NA इफ़ नॉट एप्लीकेबल, ये वर्ड सर्टिफिकेट वाला है। अगर आपका है तो आप लिख दोगे, अदरवाइज़ NA लिख के इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसको हम फिर सेव कर देंगे। ठीक है जी, सेव हो गया। अब अगला स्टेप खुला हमारे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल वाला। यहाँ पे क्लास 10th इक्विवेलेंट डिटेल डालनी है आपको। पासिंग स्टेटस ऑब्वियसली पास लिखोगे। पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने क्लास 10th पास आउट करी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। क्लास 10th का रोल नंबर लिखोगे। पासिंग बोर्ड CBSE से करा या अदर से करा, अदर से करा हो तो अदर लिख देना यहाँ पर। ठीक है, अदर लिख दोगे तो अदर पासिंग बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। अगर CBSE से करा तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ वहाँ पर ऑप्शन है, वो चूज़ करोगे। रिजल्ट मोड क्या है आपका, परसेंटेज मोड था तो परसेंटेज चूज़ करोगे। मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आप लिख दोगे टोटल सब्जेक्ट्स के। अदरवाइज CGPA मोड है तो CGPA पर क्लिक करोगे आप और अपना जो भी मार्क्स का डिटेल है वो यहाँ पर आप लिखोगे। यहाँ पे कितनी CGPA आपकी आई थी वो लिखोगे और CGPA स्केल जो भी था 9.5 जो भी था वो लिखोगे। ठीक है, और रोल नंबर लिखना मत भूलना। नीचे आएंगे, क्लास 12 की बात हो रही है। पासिंग स्टेटस क्या है, पास हो वो चूज़ करोगे। किस ईयर में पास आउट करिए, अगेन पासिंग बोर्ड है यहाँ पे और रोल नंबर है। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस यहाँ पर भी लिखना था और ऊपर वाले में भी लिखना है, यानी कि आपका स्कूल का नाम लिख देना और एड्रेस साथ में लिख दीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट अपना चूज़ करोगे आप। इंग्लिश सपोज था तो पासिंग स्टेटस पास लिखोगे। कितने मार्क्स आप पे, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था इंग्लिश और कितने ऑब्टेन करे। यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को मिला के मैक्सिमम मार्क्स कितना था और कितना ऑब्टेन करा वो लिखोगे। ठीक है, इसके बाद इन सब डिटेल्स को एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। लेते हैं, इसके बाद अगले स्टेप पर आएगा ये कहानी। अगला जो स्टेप है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करने का है। आपको एड्रेस प्रोवाइड करना है अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस, सब लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो वो ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, देन सेव करेंगे। वाले स्टेप में फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। 10 से लेके 200 KB तक के दोनों के साइज़ होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। और ये जो सिग्नेचर है ये अपलोड कर दोगे आप लोग। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चेक एंड वेरीफाई के आगे सेल्फ वेरीफाइड के 2 ऑप्शन है, दोनों पे राइट क्लिक करोगे। देन सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। डू यू वांट टू सेव, ओके पे क्लिक करोगे। देन आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, क्या क्या चीज़ें आपने फिल करी हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करोगे आप लोग। वेरीफाई कर लोगे, देन नीचे आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन होगा। पहले डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। ये बता रहा है कि द क्रेडेंशियल्स विल बी यूज फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई केयरफुली। तो आप नो पे क्लिक करके पहले वेरीफाई करोगे दोबारा से, अदरवाइज़ फाइनल वेरिफिकेशन के पास येस पर आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पर देखिए सारे स्टेप्स कंप्लीट हैं। अब दिखा रहा है पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि 250 रुपये की है। ठीक है, तो देखिए मैसेज भी आ गया मेरे पास, हमने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे क्लिक करके पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव डाइट का प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है जी, प्रेफरेंस देने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। तो ये सारा प्रोसीजर है दोस्तों दिल्ली डाइट एडमिशन फॉर्म का। आई नो मैंने पूरा फॉर्म फिल करके नहीं बताया है, बट स्टिल ये डेमो फॉर्म है तो यहाँ पे पेमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप खुद से पेमेंट करिएगा, उसके बाद अपने रिस्पेक्टिव डाइट का प्रेफरेंस ठीक से चूज़ करके फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। थैंक यू।